चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के सामने 47 की, हमें क्या बोला हुआ है, 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्षों का अंतर 200 रुपये है। ठीक है, यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो पहले वर्ष के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। दो क्वेश्चन को मिक्स किया हुआ है, आप लोग ध्यान से देख ले। एसएससी के अंदर ये 2017 में आया हुआ है। तो हम क्या काम करें, सबसे पहले 2 वर्षों का अंतर दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। तो मैंने 2 वर्षों का जब अंतर, इसके लिए फार्मूला आपको बता रखा। फार्मूला होता है मूलधन प्रिंसिपल बराबर अंतर गुना में 100 का स्क्वायर अपन में रेट का स्क्वायर। यहाँ से क्या करोगे सर, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। किसकी वैल्यू, प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे। अंतर कितना है आप लोग ध्यान से देखिए, 200 रुपये का। रेट कितनी है सर, 20%। तो रेट है 20% और 100 गुना 100, तो 4 जीरो लगा देता हूँ। 100 गुना 100 करूँगा, रेट है 20%, 20 गुना 20, 20 गुना 20। इसमें 2 जीरो होगी तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 से 2 काट दो, 2 से काटोगे 2 पंजे 10, 5000 रुपये। तो जो मूलधन आया वो आ गया आपका 5000 रुपये। मूलधन कितना आ चुका है सर, मूलधन की वैल्यू आ चुकी है 5000 रुपये। अब इसने क्या बोला, इसने बोला यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, ब्याज का संयोजन अब अर्धवार्षिक करना है तो रेट कितनी थी सर, 20%। तो जब अर्धवार्षिक करते हैं तो रेट हो जाती है हाफ, तो रेट तो जाएगी 10% अर्धवार्षिक, और टाइम डबल हो जाता है। टाइम कितना था, टाइम ध्यान से देखो, टाइम लेना है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि, पहले वर्ष का टाइम 1 साल लेना है। जब टाइम 1 साल लोगे तो 1 साल लोगे तो 1 का टाइम क्या हो जाएगा, 2, टाइम डबल होता है 2 पर 2 6 माही यानी 2 वार्षिक हो जाएगा। अब 2 साल का फार्मूला लगा, तो 2 साल का फार्मूला मैंने आपको सिखा रखा है, 2 + 1 होता है। क्या होता है, 2 साल का 2 + 1 यानी कैसे, 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। अभी आप लोगों ने प्रिंसिपल तो निकाल ही लिया था पिछले क्वेश्चन में, कितना आया था सर, 5000 रुपये। और रेट क्या लगानी है, 10%। अब आपने सीखा है प्रिंसिपल क्या निकाला आप लोगों ने, 5000, इस पर रेट लगाओ 10%। तो 5000 का 10% निकालोगे, 1 जीरो काटोगे तो 500 रुपये, कितना आ गया 500 रुपये। इसका 10% निकाल लोगे, 1 जीरो काटोगे तो 50 रुपये। गुणा करो, ये हो गया 1000 प्लस में 50 से कम 50, और दोनों को जोड़ोगे 1050। अब इसको बच्चा बच्चा जानता है, पहली वैल्यू होती है साधारण ब्याज, ये वैल्यू होती है हमेशा अंतर, और ये वैल्यू होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसने हमसे बोला था साधारण ब्याज में, क्या बोला था, क्वेश्चन को ध्यान से कि साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा। तो 1050 में से 1000 घटाओ, ये आपके सामने वैल्यू पड़ी है 50 रुपये। तो डायरेक्ट भी आप लोग कुछ नहीं करना, अंतर आप देख रहे हो, ये आप अंतर देख रहे हो, साधारण ब्याज का और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है, ये रहा 50 रुपये। घटाने की जरूरत नहीं है, तो अंतर डायरेक्ट 50 रुपये। तो 50 रुपीज़ योर राइट आंसर। देखो ए इज योर राइट आंसर। चलिए होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।